देखो, अगर आप कोई जॉब करते हैं या आपका कोई वहाँ पे बिजनेस है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा दिन वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के वहाँ पे चार्ट्स की मूवमेंट ट्रैक करते रहे, प्राइस एक्शन उसका वहाँ पे देखते रहे, आपको इंट्राडे या ऑप्शंस वहाँ पे नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि यार जो मेरी वहाँ पे सैलरी आती है उससे मैं कुछ पार्ट टाइम या फिर बोलूं एक्स्ट्रा इनकम वहाँ पे स्टॉक मार्केट से जनरेट कर सकूं, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही बढ़िया वहां पे ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आप मल्टीपल टाइम्स अपने पैसे को वहां पे ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपके साथ पूरे उसके रूल्स मैंने डिस्कस किए हैं, कहां पे आपको एंट्री करना है, कहां पे आपकी एग्जिट होने वाली है, क्या आपका वहां पे स्टॉप लॉस रहने वाला है, किस में ये स्ट्रेटेजी, कौन से स्टॉक्स में ये स्ट्रेटेजी वहां पे काम करेगी, किस में ये स्ट्रेटेजी वहां पे काम नहीं करने वाली है, ये सब कुछ इस वीडियो में वहां पे कवर किया गया है। तो वीडियो को पूरा यहाँ पे जरूर देख लेना। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है मौसम नागपाल, आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट बाइट्स। चलिए जी शुरू करते हैं। तो चलो जी फिर हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं अब स्विंग ट्रेडिंग की ये स्ट्रेटेजी की। देखो, इस स्ट्रेटेजी का इन एंड आउट यानी कि A to Z ये स्ट्रेटेजी का मैं आपको वहां पे बता दूंगा। प्रॉब्लम आपको कहां पे आने वाली है वो है भाई साहब कॉन्फिडेंस की। अब आप बोलोगे भैया कॉन्फिडेंस की हमें क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रीजन क्या है, जब आप लाइव मार्केट में वहां पे बैठे होते हो ना, जब वो रेड ग्रीन कैंडल्स आपके सामने वहां पे बनती जाएगी, आपको पता होगा इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसके भाई ये रूल्स है, ठीक है, ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है, यहां पे मुझे एंट्री करनी है, यहां पे मुझे एग्जिट करनी है, ये मेरा वहां पे स्टॉप लॉस है। आपको सब कुछ पता होगा, बट अगेन कॉन्फिडेंस आप में नहीं होगा, जिसकी वजह से आप ये स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसका एक ही सोल्यूशन है जो कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोल रहा हूं, बैक टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप बैक टेस्टिंग कर लेना। जो मैं आपको यहाँ पे स्टॉक्स बोल रहा हूं, इस वीडियो को अगर आप पूरा वहां पे देखोगे, ये स्ट्रेटेजी किन स्टॉक्स में वहां पे काम करेगी, ये मैं आपको स्टॉक्स भी बताऊंगा, जिन पे नहीं काम करेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर उन स्टॉक्स पे आपने इसकी बैक टेस्टिंग वहां पे कर ली, ये स्ट्रेटेजी ही काफी है भाई साहब पूरी मार्केट में बढ़िया रिटर्न्स आपका बनाने के लिए। ये मैं आपको कोरे कागज पे लिख के देने को तैयार हूं, इतनी बढ़िया मेरी खुद की वहां पे बैक टेस्टिंग है स्ट्रेटेजी को लेके। सिंपल सोबर सी वहां पे स्ट्रेटेजी है, बट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। क्या इसके यहाँ पे रूल्स है, एक एक करके हम वहां पे सीखते हैं। टाइम फ्रेम इसका यहाँ पे क्या रहने वाला है, वो है यहाँ पे 1 डे का। कोई 30 मिनट का नहीं आपको लेना, कोई 15 मिनट का आपको नहीं लेना, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम दी बेस्ट रहेगा आपके लिए ये स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के लिए। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू ओपन द चार्ट, कितनी बार आपको वहां पे चार्ट देखना है। आपने इस वीडियो को यहाँ पे इंट्रो देखा होगा, जो कि मैंने आपको बोला है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस आप कर रहे हो, आपको स्क्रीन के आगे पूरा दिन चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। दिन में मैं बोलता हूँ 30 मिनट्स भी अगर आप निकाल लोगे ना, 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट में आपके साथ बात कर रहा हूँ, सारे स्टॉक्स के आप वहां पे चार्ट देख लोगे, कौन से स्टॉक्स है सब आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप उसके वहां पे चार्ट्स देख लोगे। लेट सपोज आपके पास वो है स्टॉक्स 200 स्टॉक्स, ठीक है, एग्जांपल एक यहाँ पे ले रहे हैं, आपके पास 200 स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स का एक एक करके वहां पे चार्ट देख लो। एक बार देखना दिन में, सिर्फ एक बार, आप एक दिन में देखो, 2 दिन में देखो, 2 दिन में एक बार वहां पे देखो, टोटली आपकी इच्छा है। चाहे हफ्ते में आप एक बार देखो, वो भी टोटली आपकी इच्छा है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ दिन में 30 मिनट निकाल लेना, सारे वो 200-300 स्टॉक्स जितने भी वहां पे स्टॉक्स होंगे, बस उनके चार्ट्स आप वहां पे देखते जाना, आपका काम हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया कौन से स्टॉक में एंट्री करनी है, कौन से स्टॉक में अभी एंट्री नहीं करनी है। आफ्टर ऑफिस आवर्स, बिफोर ऑफिस आवर्स, टोटली योर कॉल। मैं आपको क्या यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, आफ्टर ऑफिस आवर्स, लेट सपोज आप ऑफिस से वहाँ पे 7-8 बजे आते हो, आप 9 बजे 10 बजे जब पूरा खाना खुना खा के अपना फैमिली टाइम वगैरह देके सोने से पहले 30 मिनट 40 मिनट वहाँ पे निकाल लेना, वहाँ पे देख लेना। अब जब आपको एंट्री करना होगा, जब आपने स्टॉक्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिए, एक दिन पहले आपने स्टॉक्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिए, ऑफिस जाने से पहले लेट सपोज आपका ऑफिस यहाँ पे 10 बजे शुरू होता है, आप यहाँ पे 9:15 बजे मार्केट खुलती है, आप अपना एंट्री करो, आराम से ऑफिस जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी बड़ी ये वहाँ पे स्ट्रेटेजी काम करती है। अब जैसे इंट्राडे वाले जो वहाँ पे लोग होते हैं, वो यहाँ पे पूरा दिन चार्ट के सामने बैठते हैं। अगर मैं अपनी यहाँ पे बात करूँ, मैं पूरा दिन यहाँ पे 6 घंटा 7 घंटा, जब तक वहाँ पे 6.5 घंटा वहाँ पे मार्केट खुला है, मैं यहाँ पे स्क्रीन के आगे बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक मूवमेंट वहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट की क्या मूवमेंट वहाँ पे हो रही है, ग्लोबल्स में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई न्यूज़ वगैरह ऐसी तो नहीं आ रही, कहीं पे भैया मिसाइल तो नहीं गिर गई, कोई इलेक्शंस के वहाँ पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ हमें ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि हम इंट्राडे वहाँ पे करते हैं।
अब जो लोग वहाँ पे स्विंग करते हैं वो दिन में एक बार भी चार्ट खोल लेंगे, आफ्टर मार्केट भी वहाँ पे खोल लोगे, आपको मार्केट के दौरान भी चार्ट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर मार्केट, ये लिखा ना आफ्टर ऑफिस आवर्स, ऑब्वियसली 6-7 बजे के बाद, बिफोर ऑफिस आवर्स मतलब ऑफिस जाने से पहले आप वहाँ पे अपना एंट्री वगैरह आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स वेल, कब ये स्ट्रेटेजी बढ़िया वहाँ पे काम करती है। पहली चीज, ये स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत बढ़िया काम करती है। दूसरी चीज, सबसे बढ़िया रिजल्ट्स इसके बुल मार्केट में आते हैं। जब एक अपवर्ड ट्रेंड आपके पास चल रहा होता है, बहुत बढ़िया इसके यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं। आपका एक्चुअली में पैसा 5 गुना वहाँ पे 6 गुना भी हो सकता है ये स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए, जब बुल मार्केट वहाँ पे चल रहा होता है। ये स्ट्रेटेजी कब काम नहीं करती है, ये अगर आप देखो एक साइडवेज चल रही है, जब नैरो एक वहाँ पे मार्केट चल रही है, मतलब मार्केट पूरे एक बॉक्स के अंदर वहाँ पे चल रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसी बॉक्स के अंदर वहाँ पे चल रही है, तब ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। बियर मार्केट में आप बोलोगे भैया आपने बोला कि ट्रेंडिंग में, ट्रेंडिंग तो नीचे भी आती है ना। बियर मार्केट में मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी बढ़िया स्ट्रेटेजी ले लेना, उसका अगर इसका स्ट्रेटेजी का आपको 80% वहाँ पे दिख रहा है रिजल्ट, बियर मार्केट में सारी स्ट्रेटेजीज का रिजल्ट वहाँ पे 0 होता है। बिकॉज बियर मार्केट होता क्या है, जब वहाँ पे फियर आ जाता है, लोगों में अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई वहाँ पे इंडिकेटर, कोई आपका मूविंग एवरेज, कोई आपका RSI कुछ काम नहीं वहाँ पे करता। मार्केट ने गिरना है तो गिर ही जाना है, वो चाहे पॉलिटिकल फैक्टर हो, वहाँ पे जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, कुछ भी वहाँ पे फैक्टर्स हो, वहाँ पे बियर मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी वहाँ पे काम नहीं करती है। ये सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर हम यहाँ पे कौन से यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो है यहाँ पे मूविंग एवरेज का, ठीक है। 2 हम यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं, दोनों की दोनों होगी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज़ करेंगे। एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हमारे पास होगा 50 का, दूसरा हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है 100 का। ये 2 ही हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इंडिकेटर्स, इसके अलावा कोई हम तीसरा इंडिकेटर वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो हम आगे देखो यहाँ पे अपने टर्मिनल पे, इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे 6 से 7 एग्जांपल्स आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे 100 यूज़ करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ यहाँ पे लेने वाला हूँ, हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव मार्केट में वो एनालिसिस भी करी है, एज वेल एज उसमें ट्रेड भी किया है, और स्टूडेंट्स ने उन एग्जांपल्स में बहुत बढ़िया पैसा भी कमाया है। वो सारे एग्जांपल्स एक एक करके हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और आप देख के हैरान हो जाओगे यार ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 एंड 100 कितना बेहतरीन वहाँ पे काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो कि मेरा यहाँ पे फेवरेट स्टॉक है, जो है डिक्सन का। डेली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक बार हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, आपके सामने दोबारा यहाँ पे इंडिकेटर लगा लेते हैं। कौन सा इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज का। आप कोई भी टर्मिनल वहाँ पे यूज़ करते हो, जस्ट आपको मूविंग एवरेज वहाँ पे डालना है, एंड एक्सपोनेंशियल आगे लिखा होना चाहिए, ठीक है। आप 2 बार इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ये 2 बार यहाँ पे लग जाएगा। हमारी एज पर जो हमारे यहाँ पे रूल्स है, पहला यहाँ पे कितना होना चाहिए, 50 का, ठीक है। आप चाहो तो स्टाइल्स में जाके इसका कलर वहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट मैं पहले का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लू ही कलर रखता हूँ। दूसरे का हम यहाँ पे सेटिंग क्या रख रहे हैं, वो है यहाँ पे 100 का, ठीक है, क्योंकि एक हमारा 50 का है, दूसरा हमारा वहाँ पे 100 का है। इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, वो है यहाँ पे ब्लैक, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब 2 तरह से यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। आप चाहते हो कि यार मुझे ना 1 महीना 2 महीने के अंदर मैं यहाँ पे स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी वहाँ पे क्षमता नहीं है। एक बंदा तो ये आ गया, एक सिनेरियो आपका ये आ गया। दूसरा सिनेरियो ये है, आप चाहते हो यार मैं ना 10 साल में या 5 साल में 6 साल में मुझे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, मैं 2 या 3 ट्रेड ही लेना चाहता हूँ, बट मैं जो 2 या 3 ट्रेड लूँ वो इतने बढ़िया ट्रेड हो कि उसके अंदर मेरा पैसा 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। होता है भैया, होता है। कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, पहला सिनेरियो वाले की भी बात कर लेंगे, एज वेल एज दूसरे सिनेरियो वाले पर्सन की भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। पहले सिनेरियो वाले की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जो पहला सिनेरियो वाला बंदा बोलता है यार मुझे ना 2-3 महीने यहाँ पे स्टॉक कर रखना है, मुझे यहाँ पे 5%, 10%, 15, 20% वहाँ पे मिल जाए, मैं अपना वहाँ पे निकल जाऊँगा। जैसे ही वहाँ पे 50 से पार करे, आप देखते जाओ, ये 50 वाली लाइन है भैया ब्लू कलर की। 50 पे जैसे ही वहाँ पे आता है रीटेस्ट करने, स्टॉक वापस मुड़ जाता है। 50 से दोबारा आता है, वापस यहाँ पे मुड़ जाता है, फिर वहाँ पे दोबारा आया, फिर वहाँ पे मुड़ गया। पिछले 1-1.5 साल से डिक्सन ऐसा ही चल रहा है। जब जब डिक्सन वहाँ पे 50 के पास आता था मुड़ जाता था, पास आया मुड़ गया, 50 के पास आया मुड़ गया। पहला बंदा तो ये आ गया, उसको पता लग गया कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 यहाँ पे लगाऊंगा और डिक्सन जैसा यहाँ पे स्टॉक है, 50 के पास जब जब आएगा वो यहाँ पे मुड़ जाएगा, जब जब यहाँ पे आया मुड़ गया। यहाँ पे अब ये वाला सिनेरियो एक डिफरेंट आ रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे आया, हमारी एंट्री अभी यहाँ पे नहीं बन रही है। अब इसके ऊपर यहाँ पे दोबारा आ रहा है, क्या हम इसमें यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना रहेगा, सब कुछ हम धीरे धीरे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही है कि डिक्सन एक ऐसा स्टॉक है जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे रिस्पेक्ट करता है, एक तरह सा उसको वहाँ पे सपोर्ट की तरह वहाँ पे काम करता है। आपको नहीं लगता अगर यहाँ पे आपने इसमें यहाँ पे एंट्री किया हो, 10,930 के करीब आपने यहाँ पे एंट्री किया हो और यहाँ पे आपको आराम से 12,000 यार 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट आराम से आपको यहाँ पे मिल जाते, 12,700 तक वहाँ पे गया स्टॉक, तो कितना बढ़िया आपके पास यहाँ पे हो जाता। आराम से आप 1500 पॉइंट भी यहाँ पे आप खींच सकते थे। तो डिक्सन एक ऐसा स्टॉक है जो कि 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पे बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसे करते करते आपको और भी स्टॉक्स यहाँ पे बताता जाऊंगा और कौन से स्टॉक्स नहीं काम करते हैं इस चीज पे वो भी आपको ये बताऊंगा। ये तो हो गया हमारा पहला वाला सिनेरियो वाला बंदा जो बोलता है कि यार मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म खेलना है, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता वहाँ पे खेलना है, तो मुझे यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के पास जैसे ही वहाँ पे आए रीटेस्ट करने आए या वहाँ पे उसको कट करे। कट करने का मेरा यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है, थोड़ा और यहाँ पे पीछे चलते हैं। ये कट कहाँ पे कर रहा है, ये लो जी, यहाँ पे आ गया कट, ये लो यहाँ पे इसने कट किया ये वाले पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं 22 मई 2023 का, मैं यहाँ पे ये वाली कैंडल बोल रहा हूँ। जैसे इसने यहाँ पे कट किया आप यहाँ पे एंट्री लो, आराम से यहाँ पे खेलते जाओ ऊपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा सिनेरियो वाला बंदा जो बोलता है कि यार मुझे पूरे साल में 2 या 3 ट्रेड ही करने हैं, मैं ज़्यादा वहाँ पे मत्था खपाई नहीं करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे ज़्यादा टैक्स नहीं देना वहाँ पे सरकार को, 2-3 ट्रेड लूंगा पूरे साल में पर वहाँ पे 2 गुना 3 गुना पैसा वहाँ पे कमाऊंगा। वो यहाँ पे क्या वेट कर सकता है, 50 मूविंग एवरेज जब कट करे 100 को, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर को वहाँ पे कट करे वहाँ पे आप एंट्री लो और तब तक आपको नहीं काटना जब तक ये वाली कैंडल 100 को टच दोबारा ना कर दे। दोबारा से मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेकंड सिनेरियो की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसका यहाँ पे टाइम होराइजन है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। जो बोलता है कि यार मेरा पैसा यहाँ पे 2x हो जाए 3x हो जाए 4x हो जाए, वो यहाँ पे क्या कर सकता है, जब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वहाँ पे कट करे वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। चाहे आप यहाँ पे एंट्री ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे क्या रहने वाला है, 100 मूविंग एवरेज। जब तक इस मूविंग एवरेज के नीचे वहाँ पे कट ना करे आप उस ट्रेड से वहाँ पे बाहर नहीं होगे। अगेन बोल रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म होराइजन वालों के लिए है, बट इसमें रिटर्न्स माशाल्लाह बहुत बढ़िया आपको मिलते हैं। आप खुद ही यहाँ पे देख लो डिक्सन, ये आपके सामने मैंने यहाँ लगाया, ये देखो डिक्सन यहाँ पे 22 मई, यहाँ पे इसके यहाँ पे 7 जून के करीब यहाँ पे 2023 में इसने यहाँ पे कट किया। आपकी यहाँ पे एंट्री हुई 3700 के करीब। जो लोग मुझे वहाँ पे जानते हैं पिछले 1-1.5 साल से, अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर रहे हो, मैं डिक्सन यहाँ पे 4,000 4,500 से वहाँ पे चिल्लाता जा रहा हूँ, डिक्सन 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 डिक्सन। अब जो लोगों ने पुरानी अगर मेरी वीडियो देखी होगी अब वो चीज़ों को वहाँ पे समझ रहे होंगे। एक बार मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे वो समझ रहे होंगे। मैं इसके करीब, मैंने आपको इसके करीब यहाँ पे बोला था 1 फेब, ये देख लो 2024, यहाँ पे कितना 6-7 हज़ार के करीब। बहुत बार मैंने पिछली जो पुराना मेरा चैनल था उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी 6,000 के करीब। क्यों मैं इसको यहाँ पे बोलता जा रहा था, क्या इसने 50 को यहाँ पे कट किया था? ये ध्यान से देखो इस वीडियो, इसको यहाँ पे इसने 50 को कट किया, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद ये देख लो जी चलने दे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, जब तक ये 100 वाला ये मूविंग एवरेज को यहाँ पे कट नहीं कर देता तब तक हमारा स्टॉप लॉस कट नहीं हुआ। चलने दे। 6,000 से भी अगर आप एंट्री करते, क्या ये नीचे आया उसके बाद? समझ रहे हो इस चीज़ को? चाहे आप छोटा होराइजन खेल रहे हो, 50 मूविंग एवरेज अकेला ले लो। अगर आपका बड़ा वहाँ पे पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पे वेट कर लो 50 को कट करने का 100 का, और आपका लंबा वहाँ पे होराइजन है, 2 गुना 3 गुना पैसा आराम से वहाँ पे बन सकता है। 6,500 से भाई साहब कितना यहाँ पे मार के गया, इसका यहाँ पे जो हाई गया था वहाँ पे डिक्सन का 19,117, ये इसका यहाँ पे हाई गया था। खुद वहाँ पे एस्टिमेट लगा लेना, 4-4.5 गुना वहाँ पे पैसा आपका आराम से वहाँ पे हो जाता। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। अब भी यहाँ पे देख लो, क्या आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस कटा? क्या इसने यहाँ पे ये जो 100 है मूविंग एवरेज, इसके नीचे वहाँ पे क्लोजिंग की है? अभी तक तो नहीं किया। अगर कर भी देगा तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेट्स सपोज इसने यहाँ पे कट कर दिया, अगले दिन यहाँ पे जब ये वापस आएगा, आज नहीं तो कल, अगर देखो इसने नीचे जाना है, कुछ वहाँ पे बहुत ही बुरी न्यूज़ आ गई, मैनेजमेंट वहाँ पे बदल गई, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ हो गया, वो एक अलग सिनेरियो है। यहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस करके दोबारा आएगा जैसे 50 के ऊपर, क्या आप दोबारा इसमें एंट्री कर सकते हो?
समझ रहे हो आपकी दोबारा एंट्री कहाँ पे हो रही है, कि आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस जा रहा है। यहाँ पे ये स्विंग ट्रेड, ये स्विंग वाली स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप इसकी बैक टेस्टिंग करके देखना, डिक्सन का जितना मर्जी पुराना चार्ट वहाँ पे ले लेना, चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ लेता हूँ मैं नौकरी का। इन्फो एज, जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स है उनको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। नौकरी भी हमने वहाँ पे बहुत बढ़िया वहाँ पे ट्रेड किया था, डिक्सन भी वहाँ पे बहुत बढ़िया किया था। ये लो जी, पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखो, ये जो लोग यहाँ पे लंबा खेल रहे हैं, सेकंड सिनेरियो वाले लोगों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिनका होराइजन है भैया 4-5 साल, आराम से हम इसको लेके बैठे रहेंगे। 50 मूविंग एवरेज, ये देखो, ये यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इवन जब आप वहाँ पे अपना चार्ट खोलोगे, वहाँ पे खोल के देखना 6 जून 2023 के करीब इसने यहाँ पे इसको कट किया था। इसके बाद ये देख लो, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे, क्या ये देखो यहाँ पे आया 100 के नीचे, क्या इसने इसके नीचे वहाँ पे क्लोजिंग किया? बिल्कुल नहीं किया। चलने दे 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 चलने दे, अनलेस और अनटिल। आप देख रहे हो कहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। 2 मिनट दोबारा पीछे चलते हैं। 6 जून के इतना था वो, ये लो 6 जून पे कितना था, 4290, ठीक है, 4290। 4290 से आपका फिर भी 7000, आपने यहाँ पे वैसे निकल गए होगे, आप 7970 पे आप निकल गए होगे। खुद एस्टिमेट लगा लेना भैया कितना गुना पैसा हो गया। और कोई मैं ज़्यादा पुरानी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। 2023-24 यहाँ पे कब की है, यहाँ पे 2023 की। ये लो जी, 1.5 साल के अंदर अंदर ही, 11 महीने 12 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे देख लो कितना गुना पैसा हुआ है। 7000 कितना, 990 970 के करीब आप यहाँ पे बाहर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कट किया ना। हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा है भैया स्टॉप लॉस 100 EMA को वहाँ पे कट कर दे, या उसके नीचे वहाँ पे क्लोजिंग हो, तब हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस कट होगा। तो इतना यहाँ पे तो हुआ ही नहीं। ये देखो यहाँ पे आया था, ये यहाँ पे पहले आया था, यहाँ से वापस मुड़ गया, इसके नीचे यहाँ पे कैंडल हुई नहीं क्लोजिंग। अब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है, हम यहाँ पे बाहर निकल गए। जो 2 साल 3 साल यहाँ पे होराइजन लेके बैठे हो, कितना गुना पैसा वहाँ पे बना गए होंगे इन्फो एज में। नौकरी लगे ना लगे, नौकरी वाले स्टॉक ने उनको बहुत बढ़िया पैसा दे दिया होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे इसी सिनेरियो में अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर लूँ, जिनका यहाँ पे छोटा होराइजन था, 50 वाला सिर्फ EMA आप वहाँ पे देख लो। 50 EMA यहाँ पे देखो, यही वहाँ पे ले लेते हैं। ये नीचे से यहाँ पे कैंडल आई, 50 EMA के ऊपर वहाँ पे बंद हो रही है। जिनका यहाँ पे 1-2 महीना 1-2 हफ्ता जिनका यहाँ पे होराइजन है, इसके जैसे यहाँ पे ऊपर ये कट होता है, यहाँ पे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री हुई, कितना यहाँ पे हुआ, अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये स्टॉक का प्राइस कितना है यहाँ पे 6078। 6078 से भी भाई साहब 100 है ना हमारा, तो भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 ही चल रहा है। कि हमारा स्टॉप लॉस फिर भी यहाँ पे 79 पे यहाँ पे जाके हुआ, फिर भी आपका पैसा बहुत बढ़िया यहाँ पे बन सकता था। जिनका छोटा होराइजन भी है उनके लिए भी 50 EMA भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। स्टॉप लॉस आपका 100 EMA का होगा। बस ये चीज़ आप वहाँ पे ध्यान रखना, चाहे आप सिनेरियो 1 वाले लोग हो, चाहे आप वहाँ पे सिनेरियो 2 वाले लोग हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, वो है यहाँ पे वोल्टास का। ये लो जी, वोल्टास आ गया। वोल्टास भी बहुत बहुत बेहतरीन स्टॉक है ये वाला। एक बार आप ये वाला, ये लो जी, एक बार फिबोनाची मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे वोल्टास का देख लो, ये लो जी वोल्टास। दूसरा सिनेरियो वाले लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 50 EMA 100 EMA को यहाँ पे क्रॉस किया, आराम से बैठ जाओ जी 880 के करीब। 880 कौन सी यहाँ पे तारीख है, 18 दिसंबर 2023। उसके बाद आ जाओ 100 EMA को, क्या इसने यहाँ पे कट किया? नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया, आने दे आने दे आने दे आने दे, यहाँ पे आके इसने कट किया है। 870 से स्टॉक 1640, कितना बन गया पैसा? 1.5 साल के अंदर अंदर ही। आप खुद वहाँ पे एस्टिमेट लगाते जाओ। ये है भैया पावर। वोल्टास आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल रख दिया। अब जिनका यहाँ पे छोटा होराइजन है, कुछ छोटा होराइजन वाले लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये लो जी, यहाँ पे दोबारा नीचे आया, ये यहाँ पे स्टॉक आया नीचे, यहाँ पे नीचे आ गया, ये दोबारा से इसने यहाँ पे 50 EMA को वहाँ पे कट किया। हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। अगर आपने 1595 पे भी एंट्री किया हो, आपने इसको हफ्ता भी वहाँ पे रखा हो, तो भी 1700 1780 1790, तो भी आपका स्टॉक वहाँ पे आराम से पहुँच गया था। ये लो जी, दोनों सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 के लोग दोनों खुश। 50 EMA 100 EMA। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे गोल्डियम इंटरनेशनल। जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स है उनको ये स्टॉक बहुत अच्छी तरह याद होगा। बहुत बार इसमें ये पिछले आई थिंक 15-20 दिन के अंदर अंदर बहुत बार इसमें यहाँ पे ट्रेड लिया है। यहाँ पे गोल्डियम में देख लो, गोल्डियम 2024 5 अगस्त की यहाँ पे बात कर लो, कितने पे यहाँ पे स्टॉक है? 182 पे। 182 जैसे ही यहाँ पे कटा, चलने दे चलने दे चलने दे चलने दे,
100 EMA के नीचे वहाँ पे क्लोजिंग हुआ नहीं हुआ, मतलब हमारा स्टॉप लॉस अभी नहीं कटा है। चलने दे चलने दे चलने दे चलने दे चलने दे। लो जी, ये स्टॉक कहाँ पे पहुंच चुका है? 525 पे। कितने महीनों के अंदर अंदर, अगस्त से यहाँ पे ले लो, कितने महीने हो गए भैया? 4-5 महीने के अंदर अंदर ये स्टॉक 187 से 525 यहाँ पे पहुंच चुका है गोल्डियम। अब जो लोग यहाँ पे बिल्कुल ही शॉर्ट ड्यूरेशन यहाँ पे लेके बैठे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये स्टॉक यहाँ पे नीचे आया, 50 EMA के नीचे आया। जैसे इसने 50 EMA को वहाँ पे कट किया, आपकी यहाँ पे एंट्री बनती थी 355 पे, 358 पे। चलने दे, यहाँ पे 358 पे भी आपने एंट्री किया हो, आने दे आने दे आने दे। क्या इसने यहाँ पे 100 EMA को कट किया? नहीं किया। 358 से भी 525 फिर भी आपका वहाँ पे बन रहा था। छोटे टाइम होराइजन के लोग, उनके भी बल्ले बल्ले। जिनका बड़ा यहाँ पे टाइम होराइजन है वो तो इसको अभी भी चलने देंगे गोल्डियम इंटरनेशनल को। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे DLF की बात कर लेते हैं। DLF में भी हम यहाँ पे पीछे आ जाते हैं। ये लो जी, यहाँ पे आ गए हम DLF में। कब से यहाँ पे आ गए? 5 अप्रैल 2023। 50 EMA यहाँ पे 100 EMA के ऊपर काट रहा है। यहाँ पे प्राइस है 374। हमारी यहाँ पे एंट्री हो रही है। जाने दे जाने दे जाने दे। क्या इसने यहाँ पे 100 EMA को कट किया या उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ? नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे आके क्लोजिंग हुआ है। समझ रहे हो? कब की तारीख है यहाँ पे? 4 जून 2024। हम यहाँ पे बाहर हो सकते थे, बिल्कुल हम यहाँ पे बाहर हो सकते थे, हो गए बाहर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लोग यहाँ पे बोलेंगे ये देखो भैया, ये देखो यहाँ पे हमने 50 EMA के ऊपर किया पर हमारा तो बहुत छोटा यहाँ पे टारगेट है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक मैंने आपको ये थोड़ी बोला कि 100% एक्यूरेसी है। आपको एक चीज मैंने आपको समझाई है, ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे आ रही थी। यहाँ पे देखो ये मार्केट फुल ट्रेंडिंग में चल रही थी, हमारे टारगेट यहाँ पे बड़े हो गए। अब क्या मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ साइडवेज हो गया? समझ रहे हो आप? ये बॉक्स आपको साइडवेज दिख रहा है, आपको रूल में लिखवाया हुआ है साइडवेज मार्केट, नैरो मार्केट में ये चीज, ये वाली स्ट्रेटेजी वहाँ पे काम नहीं करेगी। क्या मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ ये पूरा का पूरा इस बॉक्स के अंदर है यहाँ पे? अब ये बॉक्स का यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है? नीचे को। समझ रहे हो? ऊपर से बियर मार्केट की तरफ यहाँ पे जा रहा है। क्या ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम करेगी? बिल्कुल नहीं काम करेगी। रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको वहाँ पे चलते जाना है। जब तक यहाँ पे देखो ये इसने 100 EMA को नहीं काटा था, हमारी यहाँ पे एग्जिट भी नहीं हुई थी। हमारी यहाँ पे एग्जिट हुई है। कहाँ पे एग्जिट हुई है? अगर चलो जी इस कैंडल का आप नीचे यहाँ पे ले लेते हैं, 761 पे यहाँ पे हो गई। कहाँ से हमने वहाँ पे एंट्री किया था? 384 से 761। कितना गुना वहाँ पे पैसा हो गया? नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। वहाँ पे DLF हमारा यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है? चौथा 5वां एग्जांपल यहाँ पे DLF का हो गया। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हमारा जो सबका फेवरेट है, यहाँ पे हम पेटीएम की बात कर रहे हैं। अब पेटीएम में यहाँ पे आपने सुना होगा पिछले साल वहाँ पे क्या न्यूज़ आई थी, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे बहुत गिरा था। अब यहाँ पे जब इस स्टॉक ने 50 EMA 100 EMA को वहाँ पे क्रॉस किया, कहाँ पे क्रॉस किया? कौन से? 13-14 अप्रैल और 14 अगस्त के करीब वहाँ पे किया। 538 536 के करीब आपकी यहाँ पे एंट्री बन रही थी। उसके बाद चलने दे चलने दे चलने दे चलने दे, यहाँ पे आ गया 791। कौन से? यहाँ पे 2-3 दिन पहले की यहाँ पे बात है, 9 जनवरी के करीब यहाँ पे नीचे आया, हम यहाँ पे इसमें बाहर हो गए। अब ये चीज दोबारा ऊपर आ रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आई, 100 EMA से वापस वहाँ पे ऊपर जा रही है। क्या इसमें हम दोबारा एंट्री वहाँ पे कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट अब आपको यहाँ पे वेट करना है, एक इसके ऊपर यहाँ पे शानदार कैंडल बन जाए, क्योंकि अभी जो वहाँ पे कैंडल बन रही है ना, यहाँ से दोबारा से सेलिंग आ रही है इसमें। जस्ट अब यहाँ पे आप वेट करो, एक बढ़िया सी यहाँ पे ऊपर कैंडल बन जाए, इसमें आप दोबारा से ऊपर की तरफ वहाँ पे रैली दोबारा से खेल सकते हो। इसमें आप जो है यहाँ पे 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम की हम यहाँ पे बात करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक स्टॉक हम यहाँ पे और ले लेते हैं, जो कि बहुत बार हमने इसमें यहाँ पे ट्रेड किया लाइव मार्केट में भी, वो है यहाँ पे OFSS। ठीक है, OFSS यहाँ पे आप देख लीजिए, ये लो जी, यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, इसके करीब यहाँ पे ले लेते हैं। ये लो, ये 13 नवंबर 2023 के करीब यहाँ पे इसने कट किया था। हमने यहाँ पे अगर एंट्री किया होता, आराम से चलने दे चलने दे चलने दे चलने दे, यहाँ पे इसने कट नहीं किया, ऊपर आ गया था वापस। कैंडल की यहाँ पे जो क्लोजिंग है, ये देख लो जी, 100 EMA के ऊपर ही हो रही है, तो यहाँ पे भी अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं कट हुआ, फिर भी चलने दे चलने दे। यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे हो रही थी? अप्रॉक्सीमेट 4199, चलो 4200 भी आप ले लो, 4200 ये भी आया। अब जाके यहाँ पे हमारी एग्जिट हो रही है 4200 से 11470 OFSS। क्या ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी काम कर रही है? बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अब जिनका शॉर्ट टर्म होराइजन है, जो बोलते हैं हम तो सिर्फ 50 EMA कटने का वेट करेंगे, कर लो जी। ये नीचे यहाँ पे स्टॉक आया, यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया होता है 6 जून के करीब 2024, कितने पे है? 7770। यहाँ पे आपने एंट्री किया होता, फिर भी आराम से चलने दे चलने दे चलने दे, चल नहीं दे। समझ गए हो? तो ये लो जी, इतने सारे एग्जांपल्स आपको मैंने वहाँ पे दिखा दिया है। अब ये आपका काम बनता है कि कितना बढ़िया आप इसमें यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करने से पहले आपको ये समझा देता हूँ, ये स्ट्रेटेजी कौन से स्टॉक्स पे काम नहीं करती है।
पहली चीज, यहाँ पे निफ्टी 50 के जो पहले 15 स्टॉक्स है, मतलब जो पहली 15 बड़ी कंपनीज है जिसके अंदर रिलायंस, HDFC, ICICI, एक्सिस, जितनी भी यहाँ पे पहली बड़ी 15 कंपनीज आती है उनमें ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। दूसरी चीज, केमिकल स्टॉक्स पे ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। केमिकल स्टॉक्स की लिस्ट आप निकाल लेना, सिंपल आप वहाँ पे NSE की वेबसाइट या फिर सिंपल गूगल भी करोगे, केमिकल स्टॉक्स पे ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बैंकिंग स्टॉक्स पे ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडेक्स, जो मैं आपको इस वीडियो में 3-4 बार पहले भी बता चुका हूं, कोई भी इंडेक्स में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप ये स्ट्रेटेजी वहां पे यूज कर रहे हो। अब ये स्ट्रेटेजी आप बोलोगे भैया चलो आपने ये तो बता दिया किस पे काम करेगी किस पे नहीं करेगी, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्टॉक 50 EMA को पार कर रहा है या कौन सा स्टॉक वहाँ पे 50 को क्रॉस करता हुआ 100 को वहाँ पे पार कर रहा है, कैसे हमें पता लगेगा? देखो, एक तो सिंपल सा तरीका जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पास 500 स्टॉक्स की ना मेरी वॉच लिस्ट वहाँ पे बनी हुई है। मैं हर 500 स्टॉक्स को हर रोज रात को बैठ के देखता हूँ। मेरा काम ये भाई, मैं बहुत वेला हूँ, 500 स्टॉक्स को हर रोज बैठ के देखूंगा क्या उसका वहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है। और अकेले मैं सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज में यहाँ पे नहीं रहता, मैं प्राइस एक्शन भी साथ में देखता हूँ, मैं साथ में वॉल्यूम्स भी वहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे ये देखता हूँ किसका वहाँ पे बॉक्स बन रहा है, जो भी है वहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, मैं साथ में वो ऐड ऑन करता हूँ। बट अगर आपको यही देखना है कि 50 मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, कौन से स्टॉक्स इसके आसपास आ रहे हैं, उसके लिए स्क्रीनर होते हैं बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको स्क्रीनर यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे 2 मिनट, एक बार इसको यहाँ पे डिलीट कर दे सब कुछ। ये देखो, जैसे ये वाला वहाँ पे स्क्रीनर है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताया हुआ है, जैसे लोरा लैब्स, अभी ये लो जी, ये लो लोरा लैब्स का यहाँ पे लगाया, ये 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल आसपास यहाँ पे आ रहा है। तो ये स्क्रीनर आपके बहुत काम आ जाते हैं, जिनको मतलब बिल्कुल ही जो आलसी बंदे हैं जो कहते हैं यार हमसे नहीं 500 स्टॉक्स वहाँ पे रोज देखे जाते, हमें डायरेक्ट बता दो कौन सा स्टॉक किसके पास है। ऐसे बहुत सारे और स्टॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 50 क्रॉस कर रहा है यहाँ पे 100 को, SRF इसमें आ रहा है। SRF अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, ये तो हमने ट्रेड भी यहाँ पे किया था थोड़े दिन पहले, ये लो SRF यहाँ पे आ गया, देख लो जी SRF यहाँ पे कट करने वाला है, जो हम वेट कर रहे थे कि कब इसको यहाँ पे कट करेगा 50-100 को, ये लो जी SRF ने तो इतना बड़ा गैप भी किया, नीचे वॉल्यूम्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पे इसका कट होगा ये पता नहीं कितना ऊपर वहाँ पे जा सकता है। तो SRF यहाँ पे आ रहा है, समझ रहे हो। अगर आपको ये स्क्रीनर्स वहाँ पे चाहिए, ये दोनों के दोनों स्क्रीनर्स आप मुझे बता देना, मैं दोनों का लिंक अगर आप चाहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं आपको साथ साथ वहाँ पे भेजता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ भी इसके अलावा और वहाँ पे डाउट्स हो तो यहाँ पे आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आप डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।